हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पीटीटी 2024 को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पर आ रहे थे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह यही मैसेज आ रहे थे कि सर ये पीटीटी की फॉर्म कब स्टार्ट होगी। देखो, पूरा संपूर्ण चर्चा आज अपन इसके ऊपर करने वाले हैं। पीटीटी 2024 के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं और पेपर कब है, सबसे बड़ा फॉर्मेट है पेपर कब है, क्योंकि जिस चीज़ को एक एंड के ऊपर अपन चलते हैं तो सबसे बड़ा फॉर्मेट ये हो जाता है कि पेपर आपका 9 जून को 9 जून को आपका पीटीटी का पेपर रखा गया है। विशेष देखिए, अब कुछ पूछ रहे हैं कि सर ये लास्ट डेट क्या है और लास्ट डेट कब है। तो देखो मैं बता देता हूँ, आपकी 31 मार्च फॉर्म की लास्ट डेट है, शुरू हो चुके हैं, आप भरा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, थोड़ा बहुत साइड अगर बिजी चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीटीटी के अंदर इतना कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप फॉर्म भरा सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी फॉर्म को लेकर। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, एक तो होती है आपकी 2 ईयर की बीएड, एक होती है आपकी 4 ईयर की बीएड। 2 ईयर की बीएड हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, जैसे चल रही है, लेकिन 4 ईयर की बीएड है वो अंतिम मौका है ये आपके पास। उनके बाद ये जो 4 ईयर की जो बीएड है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो जो विद्यार्थी 12th के बाद, क्या, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास पास करने के बाद अगर कोई 4 साल वाली बीए और बीएड साथ में करना चाहता है तो आप, अंतिम मौका है आपका 2024, आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ मैसेज आएंगे मेरे पास कि सर ये 2 ईयर वाली हम करें या फिर 4 ईयर वाली करें, मतलब समझे नहीं। 12th वाले बोलेंगे कि सर ये अपन 4 वाली बीएड करें या फिर 3 साल की बीए करें सिंपल, उनके बाद बीएड करें, और 2 साल वाली, मतलब पूछ यही रहे कि 2 साल वाली ठीक रहेगी या फिर 4 साल वाली, क्योंकि जो 12वीं के अंदर है वो 3 साल की ग्रेजुएशन भी कर सकता है ना, 3 साल की, और 2 ईयर वाला 2 साल की बीएड उनकी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है ग्रेजुएशन होने के बाद में। दोस्तों, मानो कि भाई अगर आप ये 4 ईयर वाली करते हो, मानो आपके 3 साल हो गए, यानी 3 साल आपके हो गए, 1 साल आपका बाकी है। अगर ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी भर्ती आएगी, ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी भर्ती आएगी, तो आप इसके अंदर योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। इनमें अगर आपका 4 साल होगा तभी आपका बीए और बीएड साथ में होगी, ठीक है, तभी आपके 4 साल पूरा लगेगा। लेकिन 2 साल वाले बीएड के अंदर क्या है कि आप, जैसे आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई, अब 3 साल की ग्रेजुएशन होने के बाद जो भी ग्रेजुएशन लेवल की कोई भर्ती आएगी, सबसे पहले आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो विद्यार्थी 2 साल वाली बीएड करते हैं वो साथ में क्या कर सकते हैं, कोटा ओपन से एमए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोटा ओपन से प्राइवेट एमए कर सकते हैं, प्राइवेट। लेकिन ये नहीं कर सकते, क्यों? देखो, इनका न तो बीए कंप्लीट है और न इनका बीएड कंप्लीट है। तो पहले ये जब बीए और बीएड यानी 4 साल की डिग्री साथ में अगर वो ले लेते हैं 4 ईयर वाले, तो उनके बाद वो एमए करेंगे। तो साल देखो ज्यादा किसके अंदर लग रहा है, 4 ईयर के अंदर। कैसे? 4 ईयर के अंदर 4 साल की बीए बीएड हो गई प्लस 2 साल की एमए हो गई, कितना साल हो गया, 4 और 5 6, 6 वर्ष। 6 वर्ष के अंदर क्या क्या है, बीए है, बीएड है और प्लस एमए है। देखो, ठीक है, मैं एमए की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एमए है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, जो टीचिंग लाइन के अंदर जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा सब उनको क्या करता है, जैसे कोई तैयारी कर रहा है तो वो लास्ट में एमए करता ही करता है। लेकिन साथ में अगर मैं बात करूं 2 ईयर की, तो 2 ईयर के अंदर देख लो कितना साल, 3 साल की तो आपकी ग्रेजुएशन हो गई, प्लस 2 साल की बीएड हो गई, और इसी प्लस 2 के साथ में क्या हो रही है, आपकी बीएड हो रही है ना, एमए हो रही है। 2 साल की बीएड और 2 साल की एमए साथ में कोटा ऊपर से, कितना टाइम हो गया, 5 वर्ष, 3 और 2 5 वर्ष। 5 वर्ष और 3 या 4 महीने ऊपर जाते, 3 या 4 महीने क्यों जाते हैं, क्योंकि जो कोटा ओपन एमए करवाता है वो 3-4 महीना एक्स्ट्रा लगता है, यानी पूरा कम से कम 13-14 मंथ ले लेता है। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा और ये अंतिम मौका है। तो आपको क्या कुछ करना है, अगर आप 2 साल वाली पीटीटी, 4 साल वाली पीटीटी स्पार करना चाहते हैं तो फॉर्म भरा दो। आपका और 31 मार्च लास्ट डेट है और 9 जून का आपका पेपर है, तो आपके पास टाइम है। कैसे है, देखो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देख लो कितना कितना तारीख को, 9 जून को है। 9 जून को लगभग 1 2 3 4, लगभग आपके पास 3.5 महीने आपके पास अभी भी है तैयारी करने के लिए। अब सबसे ज्यादा फॉर्मेट किस चीज पर विशेष ध्यान देना है, ये बात सुन लीजिए। सबसे दोस्तों, इसके अंदर पोर्शन कितना होता है आपको पता है, ये इसके अंदर क्यों सुनाएंगे, 200 नंबर कितने होंगे, 600। अब 600 में से लगभग अगर आपको 300 प्लस नंबर तो लाने होंगे तभी आपको कॉलेज मिलेगी। तो सबसे ज्यादा फॉर्मेट के अंदर आपको रीजनिंग के अंदर ध्यान देना है। रीजनिंग जितनी आपको आएगी उतने नंबर आपके अच्छे आएंगे। क्यों आएंगे भाई, रीजनिंग के अंदर क्या होता है,
अच्छे आएंगे। लेकिन राजस्थान जीके की मैं बात करूँ, राजस्थान में जीके की अगर बात करूँ तो राजस्थान जीके ऐसा है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। और उनके बाद अगर आपको जैसे आएगा, आपको तो सभी को आएगा। अगर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा तो लगभग, क्योंकि इतना बड़ा लेवल नहीं होता ना ग्रेजुएशन, क्योंकि सब 1 वीक से पास होते हैं और यहाँ पर 12th इतना लेवल नहीं है। तो राजस्थान जीके ऐसा है कि नॉर्मल आएगा, और जो कठिन आएगा तो वो किसी को नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपकी जितनी बेस्ट होगी उतना ही आपका अच्छी होगी। और कुछ करें सर ये भाषा वाला, कोई किसी की हिंदी है, कोई की अंग्रेजी है, देखो भाषा कितना फॉर्मेट नहीं है, भाषा नॉर्मल आती है। देखो जिस विद्यार्थी का इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उनका तो विशेष प्रभाव इंग्लिश में होता ही है। और जो विद्यार्थी हिंदी के अंदर है, अगर हिंदी आप एक या दो बार उनके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हो तो हिंदी के आपके कम से कम 50 में से आपके 30 या 35 जो क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाएंगी। तो हिंदी में आपको फोकस इतना नहीं करना है जितना सबसे ज्यादा रीजनिंग के अंदर करना है। अब कुछ पूछ रहे हैं कि सर ये शिक्षण विद्या बोलते हैं, या फिर शिक्षण विद्या के समरूप ही देखो, उनका आपका मानसिक चीज है वो जानी जाएगी, उसमें रीजनिंग आ जाएगा। एक आपके कह सकते हैं कि जो भाई स्कूल के अंदर किसे पढ़ाना होगा, तार्किक क्षमता वगैरह जांच करना दिमाग का, वो चीज आई तो उसमें अंदर आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं। उनमें से आपको कम से कम 30 या 35 से ज्यादा ही आपकी सही हो जाएंगी। उनमें से ऐसा है कि अगर परफेक्ट उत्तर है ना तो आपके 3 नंबर है, थोड़ा कम है तो 2 है, थोड़ा कम है तो 3, 1 है। और एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि बिल्कुल भी ये गलत है, तो उस पर आप अगर क्लिक करोगे तो नंबर आपका उसमें नहीं आएगा। तो लगभग 300 प्लस नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। रीजनिंग में आपको फोकस अच्छे से करना है। अब एक चीज विशेष नोट आउट कर लीजिए, अब देखो पीटीटी शुरू हो चुकी है ना, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस आपको मिलेंगे। हमारा कोर्स लो 300 रुपये में, 399 में, ऐसे वैसे मैं तो कह रहा हूँ मत लो। क्योंकि अगर आप एक कोर्स के समरूप अगर अपनी तैयारी करते हो एक कोर्स को लेकर, तो आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप एक कोर्स लेकर तैयारी करते हैं और इनमें से कुछ आया नहीं तो, मैं तो देखो सीधा यही एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को विशेष रूप से करो। एक गाइड लाओ, वो गाइड होगी लक्ष्य की, उस गाइड को एक बार पढ़ लो। राजस्थान जी इसी में से आता है, कोई बाहर नहीं जाता है। थोड़ा आपका इंग्लिश उसी में है, हिंदी में हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जी के ये तो पढ़ना ही नहीं है। और आपका एक तार्किक क्षमता, ये आपकी रीजनिंग है, तार्किक क्षमता वो तो आपके हो जाएगी। रीजनिंग है ना, रीजनिंग अपन बात करें तो अच्छे प्रकार से आपको तैयारी करनी है। कई अलग बुक्स लेकर, यूट्यूब से देख के, जो भी है अलग तैयारी करनी है रीजनिंग की। इसके अलावा कोई फॉर्मेट बड़ा लेवल इसका नहीं है। नंबर आपके लगभग देखो ऐसा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग आपको 320 प्लस नंबर है तो आ जाएंगे। मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स के अंदर। साइंस की मैं बात करूँ लगभग 390 400 प्लस नंबर लाने होंगे, क्योंकि सीटें कम होती है। ये फॉर्मेट हो गया। अब देखिए पीटीटी 2024 से रिलेटेड अपन वीडियो लाने वाले हैं, पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, चिंता नहीं करें। देखिए आप इन नंबर मोबाइल नंबरों को आप सेव कर लीजिए, 78 52 83 35 39, ठीक है। BSR स्टडी पॉइंट, BSR स्टडी पॉइंट बीएड से सेव कर लीजिए। कोई भी देखो जानकारी चाहिए बीएड से रिलेटेड है, आप निसंकोच कॉल कर सकते हो 78 52 से 35 39, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कर सकते हो। जो लेसन प्लान वाले डायरिया है मैं भी आपको खुद दूंगा, चिंता नहीं करें, हर सब्जेक्ट की दूंगा। तो मेरे साथ आप बने रहे अंत तक, और ये नंबर सेव कर लो। बीएड, अगर बीएड के अंदर कोई भी आपकी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आएगी तो संपूर्ण सॉल्यूशन मैं दूंगा, चिंता नहीं करें। बीएड से रिलेटेड ज्यादातर 2 ईयर की बीएड से, क्योंकि मैं खुद ये कर चुका हूं तो मुझे इस चीज का पता है कि आखिरकार ये कैसे होती है, इनमें क्या कुछ प्रोसेस होता है। राजस्थान की चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि सभी जो बीएड कॉलेज है एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज होती है, तो कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। इसके अलावा और भी कुछ भी जानकारी चाहिए बीएड से रिलेटेड मटेरियल तो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये छोटी सी जानकारी थी। फॉर्म आप अभी भर दीजिए, अंत में मत भरना, अभी भर दो, तैयारी करने लग जाओ। तो ये पीटीटी जो बीएड करेंगे 2024 के अंदर, उनके लिए खास गुड न्यूज आ चुकी है कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जितना उसके इस वीडियो को आप शेयर वगैरह जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।